आखिर चंद्रदेव पृथ्वी लोक पर मुर्गा का रूप क्यों लिए थे? दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ये कहानी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि चंद्रदेव को ऐसा क्या जरूरी काम था जो कि वे पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने मुर्गा का ही रूप धारण क्यों किया? आपको ये सारे सवालों का जवाब हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ इस YouTube चैनल में। एक बार की बात है, चंद्रदेव किसी काम में व्यस्त थे। तभी अचानक इंद्रदेव उनके समक्ष आ जाते हैं और वह चंद्रदेव से एक मदद मांगते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि भाई, अगर आप मेरी एक छोटी सी मदद कर देंगे तो मैं आपका आभार रहूँगा। तभी चंद्रदेव कहते हैं कि बोलो भाई, क्या काम है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब इंद्रदेव कहते हैं कि इस काम के लिए आपको पृथ्वी लोक पर चलना होगा। चंद्रदेव उनका बात मान लेते हैं और दोनों पृथ्वी लोक की ओर जाने लगते हैं। जब दोनों पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं तो इंद्रदेव कहते हैं कि आपको यह कार्य करने के लिए मुर्गा बनना पड़ेगा। उसके बाद चंद्रदेव मुर्गा का रूप धारण कर लेते हैं। रात का समय था। पृथ्वी लोक पर अहिल्या नाम की एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री रहती थी, जो कि महर्षि गौतम की पत्नी थी। अहिल्या इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उन पर सभी देवताओं का नज़र टिका रहता था। उसी में से एक इंद्रदेव थे जो कि अहिल्या को पाना चाहते थे और वह उनकी खूबसूरती पर वे मुग्ध हो गए थे। वह किसी तरह अहिल्या को अपनाना चाहते थे। इंद्रदेव ने अहिल्या से मिलने के लिए एक योजना बनाई तथा चंद्रदेव भी उस योजना में शामिल थे, जो कि इंद्रदेव ने चंद्रमा को बता दिए थे कि महर्षि रोज प्रातःकाल स्नान करने के लिए गंगा के तट पर जाते हैं। तुम क्या करोगे? रात को ही मुर्गे का आवाज निकालना है। महर्षि को लगेगा कि सवेरा हो गया है और वह स्नान करने के लिए गंगा के तट पर जाएंगे। तभी मैं महर्षि गौतम का भेष लेकर अहिल्या के पास जाऊंगा। ऐसा ही किया गया। वह चंद्रमा के पहरेदारी के लिए घर के बाहर बैठा दी। जब महर्षि गौतम गंगा के तट पर पहुंचे तो उन्हें अलग ही आभास हुआ तथा उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। तभी गंगा मैया प्रकट हुई और महर्षि को बतलाया कि यह सब इंद्रदेव का बुना जाल है। वह अहिल्या की सुंदरता पर मोहित होकर कुकृत की भावना से पृथ्वी लोक पर आए हैं। यह सुनकर क्रोधित महर्षि गौतम ने तेजी से अपनी कुटिया के तरफ आए और जब उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को बैठे देखा तो गुस्से में महर्षि गौतम ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को चंद्र ग्रहण लगता है और गुस्से में लाल पीले महर्षि गौतम ने अपने कमंडल से चंद्रमा पर प्रहार किया। इसी कारण चंद्रमा में दाग है। जैसे ही इंद्रदेव को महर्षि गौतम के आने का आभास होता है, वो वहां से भागने लगते हैं। उसी समय महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया है कि तुम्हारे पृथ्वी लोक में कभी पूजा नहीं होगी। तभी से आज तक वे दोनों ये सजा भुगत रहे।